बिहार के सबसे बेहतरीन योजना लघु उद्यमी योजना, जिसके तहत 2 लाख रुपए यहाँ पर सहायता के रूप में दिया जाता है वैसे लोगों को जिनकी इनकम सालाना जो है वो 70,000 रुपये से कम है, यानी महीने का वो 5 से 6 हज़ार रुपया कमाते हैं, तो ऐसे लोगों को सरकार 2 लाख रुपया दे रही है, जो कि फुल्ली यहाँ पर आपको बता दें पूरा का पूरा यहाँ पर आपको जो पैसा है वो दिया जा रहा है। कोई भी पैसा आपको किसी भी किस्त में वापस नहीं करना है। ठीक है। तो इस चीज का लघु उद्यमी योजना का काफी दिनों से लोगों को इंतजार था कि कब आएगा, तो फाइनली यहाँ पर आ चुका है और ऑनलाइन अप्लाई भी चालू हो चुका है। आपके पास अगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो सही है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, अपना एक आवासीय प्रमाण पत्र, अपना एक आय प्रमाण पत्र जो कि 60-70 हज़ार का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का होगा तो फिर कट जाएगा। देन उसके बाद आपके पास पैन कार्ड अगर है तो ठीक है, नहीं है तो पैन कार्ड आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अपना कास्ट सर्टिफिकेट और एक फोटो अपलोड करना है। बैंक से 6 मंथ का आपको स्टेटमेंट निकलवा लेना है और एक पासबुक या फिर कैंसिल चेक अपलोड कर सकते हैं। ये सारे दस्तावेज रखने के बाद आप ऑनलाइन प्रोसेस का जो प्रक्रिया है वो चालू करेंगे। ये वाला वेबसाइट udemy.bihar.gov.in जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पे आपको आ जाना है, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर लॉग इन और पंजीकरण पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिलेगा, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ठीक है, और लघु उद्यमी योजना। ठीक है। बिहार लघु उद्यमी योजना, तो उद्यमी योजना जिसमें 10 लाख रुपए मिलता है, 5 लाख रुपए सब्सिडी है और 5 लाख रुपए यहाँ पर आपको 84 किस्तों में वापस देने हैं। लेकिन वहीं बिहार लघु उद्यमी योजना में 2 लाख रुपए यहाँ पर सब्सिडी है, फुल सब्सिडी है, कोई पैसा भी आपको सरकार को वापस नहीं देना है, बिजनेस करने के लिए आपको दिया जा रहा है। ये काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप इस योजना का भरपूर लाभ लें। तो सिंपली आपको बिहार लघु उद्यमी योजना इस पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके पास कुछ इस प्रकार का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करें और यहाँ पर आधार नंबर, तो आपको पहली बार आए हैं इसमें तो आपको खाता बनाना होगा। खाता नहीं है, यहाँ रजिस्टर करें बटन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार से दिखेगा। नेट थोड़ा सा स्लो है जिसके कारण आपको थोड़ा सा समय यहाँ पर लग सकता है, वीडियो कहीं भी पॉज नहीं, इस वजह से थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ठीक है। अब आपको रजिस्टर करने के लिए ये पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर अपना नाम का प्रथम नाम डालेंगे, मध्य नेम डालेंगे और अंतिम नेम डालेंगे। जैसे राहुल कुमार सिंह है तो यहाँ पर राहुल, यहाँ पर कुमार, यहाँ पर सिंह हो जाएगा। उसके बाद अपना लिंग का प्रकार चयन करेंगे, आप पुरुष है या फिर स्त्री या फिर अन्य। देन उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, कोटि अपना चयन करेंगे, आप किस कोटि के अंतर्गत आते हैं उसी कोटि का आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। SC ST EBC OBC और सामान्य वर्ग। ठीक है। तो जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं यहाँ पर अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद किस जिले से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं वो जिला यहाँ से सेलेक्ट करिएगा। देन उसके बाद आगे नेक्स्ट आपको OTP प्राप्त करे पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो आपको मोबाइल पे OTP भेजा गया उस OTP को यहाँ पर फिल करके आप सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, आपका पेज भी ओपन हो चुका है। सिंपली इसको ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है, यहाँ पर कुछ फिलअप करना है। तो जन्म तिथि जो आपका मैट्रिक प्रमाण पत्र पर अंकित है या फिर जो आधार कार्ड पर अंकित है वो यहाँ पर डालेंगे। याद रखिएगा अगर मैट्रिक प्रमाण पत्र दे रहे हैं और आधार कार्ड में दोनों में आपका जो डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि अलग अलग है तो वैसे कंडीशन में आप अपना मैट्रिक वाला ही जन्म तिथि यहाँ पर डालिएगा। देन उसके बाद आयु जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगा। अपने पिता का नाम जो मैट्रिक में सर्टिफिकेट में है वो डालिएगा, माता का नाम जो मैट्रिक सर्टिफिकेट में है वो डालिएगा। देन उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर आपका कोटि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जाति यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, आप कौन से जाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे जाति आ जाएंगे जनरल में, तो आप अपना जाति यहाँ पर डाल दीजिएगा। देन उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम डालना है। तो किस प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आटा सत्तू बेसन है, मसाला उत्पादन है, नमकीन उत्पादन है, जैम जेली है, बहुत सारे प्रकार हैं। इस पर हमने वीडियो पिछले बार बना चुका हूँ जिसमें आपने देखा होगा कि किस निर्माण के लिए आप जिसमें रुचि रखते हो वो आप यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पर नो पर क्लिक करिएगा, अगर हाँ तो हाँ पर क्लिक करिएगा। आधार कार्ड पर अंकित पता जो आधार में आपका एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर डालिएगा। ठीक है। देन उसके बाद आप शहरी से आते हैं या फिर ग्रामीण से वो सेलेक्ट करिएगा, नगर पालिका से है या नगर पंचायत से तो वो सेलेक्ट करिएगा। देन उसके बाद वार्ड नंबर सेलेक्ट कीजिएगा। आपके वार्षिक आय कितनी है तो आपका वार्षिक आय जो आय के अकॉर्डिंग आप डालिएगा। अगर 70,000 का आपका आय बना है तो उसको 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर 60,000 का आय आपको बना है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आइएगा, कुछ बेसिक्स आपसे सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है जैसे कि आपके
परिवार के किसी सदस्य का नाम पर भूमि है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करिएगा। उसके बाद परिवार में किसी सदस्य के नाम पर पक्का मकान है, अगर हाँ है तो है, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कीजिएगा। बेसिक यहाँ पर सबको आपको नो पर क्लिक करना है ताकि सरकार को पता चल सके कि जिस भी व्यक्ति को हम लाभ दे रहे हैं वो पूरी तरह से गरीब है। तो क्या आपको सरकारी योजना का लाभ मिला है? उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके परिवार में किसी सदस्य को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ मिला है, तो नहीं पर क्लिक करेंगे। क्या परिवार के सदस्य में किसी के पास सरकारी नौकरी है, तो नहीं पर क्लिक करेंगे। परिवार में कोई सरकारी योजना से मानदेय प्राप्त किया है, तो यहाँ पर भी नहीं पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे पूछ रहा है कि परिवार का कोई सदस्य जनप्रतिनिधि है, तो यहाँ पर नहीं पर क्लिक करेंगे। जनप्रतिनिधि मतलब वही हो गया आपका वार्ड पार्षद वगैरह, मुखिया वगैरह, ठीक है। परिवार में किसी सदस्य के पास जन वितरण प्रणाली है, यानी जो पीडीएस दुकानदार होते हैं वो है, तो यहाँ पर हाँ, नहीं है तो फिर नहीं, बेसिकली आपको नहीं पर ही क्लिक करना है। देन उसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे, क्या आपके पास कौन सा वाहन है, तो जो भी वाहन है आपके पास, अगर कोई नहीं है तो नहीं पर क्लिक कीजिए, दोपहिया वाहन है तो दोपहिया डाल दीजिए, ठीक है। कोई नहीं है तो कोई नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको जमा करे पर क्लिक करना है। थर्ड स्टेप में आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगेगा, तो जो सा भी आपका बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डालेंगे, पंजाब नेशनल बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक डालेंगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है तो सेंट्रल बैंक डालेंगे, शाखा का नाम डालेंगे, जो जिस भी जगह आपका जो ब्रांच है वो डालेंगे, शाखा का IFSC कोड होता है जो कि आपके बैंक पासबुक में मेंशन होगा वो डालेंगे, और बैंक शेष राशि, जो बैंक में आपका शेष राशि है वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद अपना पैन नंबर डालेंगे, खाता संख्या डालेंगे, खाता संख्या पुनः यहाँ पर रिपीट करेंगे और वापस से सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। लास्ट स्टेप में आपका यहाँ पर कुछ दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि प्रोफाइल फोटो हो गया, ये आपका मोबाइल से या फिर पीसी से कर रहे हैं तो स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करके अपने आप को सीधा रखेंगे, दोनों कान आपका खड़ा दिखना चाहिए, नाक आपका बीच में दिखना चाहिए, ठीक है। उस फोटो को आपको यहाँ पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। उसके बाद आयु सत्यापन के लिए मैट्रिक का आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो मार्कशीट अपलोड करेंगे, या जो मेन सर्टिफिकेट होता है जो मार्कशीट है वही अपलोड कर सकते हैं। अगर मैट्रिक आप नहीं किए हुए हैं तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के स्थान पर, जगह पर आप जन्म प्रमाण पत्र या फिर अपना पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड लगा सकते हैं, यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, दोनों साइड का स्कैन किया हुआ कॉपी, ठीक है। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र जो कि 200 KB का होना चाहिए। उसके बाद पैन कार्ड आपका मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र अधिकतम 200 साइज में। आप EBC ST SC जिस भी जाति के आप बिलोंग करते हैं उसका जाति सर्टिफिकेट, इनका सर्टिफिकेट CO अंचल वाला आपको यहाँ पर लगाना है। हस्ताक्षर का फोटो, हस्ताक्षर का अपना सादा कागज पर लिख करके हस्ताक्षर कर लीजिए, उसके बाद स्कैन करके उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। देन उसके बाद मासिक पारिवारिक का आय प्रमाण पत्र, यहाँ पर आपको अंचल कार्यालय द्वारा जो आय प्रमाण पत्र होता है वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद आधार कार्ड अपलोड करना है। देन उसके बाद अंतिम 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से आप जाकर के उसको 6 मंथ का स्टेटमेंट डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपके बैंक पर जाकर के अपना एक आवेदन लिख करके वहां से 6 मंथ का स्टेटमेंट निकलवा करके यहाँ पर उसको अपलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, रद्द चेक, पासबुक जिसमें खाता संख्या और IFSC कोड अंकित हो, तो आपका खाता का जो फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पृष्ठ होता है, उसमें आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड वगैरह, फोटो वगैरह सब कुछ दिखता है, तो उसको ही आप स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यदि आपके पास किसी प्रकार का कोई चेक है तो उसको भी आप कैंसिल करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। बेहतर रहेगा कि आप बैंक का पासबुक ही यहाँ पर अपलोड करें। ये सारा कुछ काम करने के बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना है। सबमिट करने से पहले अपना फॉर्म डेटा की पूरा जांच कर लेना है, सब कुछ सही है तो आपको फिर फाइनल सबमिट कर देना है। तो ये था प्रोसेस बिहार लघु उद्यमी, जिसमें 2 लाख रुपए की सहायता राशि आपको मिलता है बिजनेस करने के लिए। ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपको अपना जल्द से जल्द ऑनलाइन कर लेना है। अगर आप ऑनलाइन अभी नहीं करते हैं तो इसका जो अंतिम तिथि है वो मार्च तक ही रखा गया है, ठीक है। मार्च में 4 या 5 है, उसके बाद डेट बढ़ेगा तो फिर आपको मैं जानकारी दूंगा। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जल्दी से सर्टिफिकेट बनवा करके इस योजना का भरपूर लाभ लीजिए। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किसी भी तरह का सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके वहां से भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।